हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, इसके वीडियो को थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी बातें खड़ा करते हैं, पूछते हैं मेरे बारे में, सर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक मैरिज को लेके, शादी को लेके, तो कुछ लोगों की कॉल मेरे पास में ऑलरेडी आती रहती है। कल एक ऐसे बंदे ने मेरे से सवाल खड़ा किया समथिंग नाइट में, तो मैंने कहा आई डोंट नो, बट फिर भी मैंने कहा कोशिश करूँगा उसको वीडियो बनाने की। तो मैं आप था थोड़ा सा फ्री था, समय निकाल के, तो फ़ोन को ऑफ करके मैंने सोचा कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो को बना दूं, ताकि उस बंदे का ये सवाल ना रहेगा अपने आप से, यार उन्होंने मेरे बात को इग्नोर कर दिया और मेरे को उसको गाइड नहीं किया, मेरे को फॉलोस नहीं किया। तो बातें तो बहुत बोलते हैं सागर जी, लेकिन उन्होंने वीडियो में बताया नहीं मेरे बारे में। मतलब उन्होंने कहा कि सर मेरा नाम मत बोलना वीडियो के अंदर, लेकिन बस बाकी वो सारी कहानी मेरी अपनी रहेगी, पर्सनल रहेगी। मैं ठीक है, आई डोंट नो। लेकिन मेरे से उस पर्सन ने पूछा कि सर आपने जो पिछली वीडियो बनाई थी शादी को लेके, जो कास्ट के रिकॉर्डिंग, जो कास्ट डिपेंडेंट है या क्या डिपेंडेंट है, किसके ऊपर इंसान को निर्भर रहना चाहिए, तो आखिर जो मेन वैल्यू हो किसकी है, कास्ट की या इंसान की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो आपको भी मालूम होगा, जो आज का जो कल्चर है, जो नेचर चल रहा है, वो हर एक इंसान की हर एक किस मूवमेंट पे है। अगर वो ग्रेजुएट है, एजुकेशन अच्छा ग्रेजुएशन है, पूरी फैमिली इनका, तो उनको ये जो छोटी मोटी चीज़ होती हैं इनको कोई वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई मायने नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट करता है आपको उस कल्चर, उस बिहेव का, जिस कल्चर में आप लोग रहते हैं, जो आपका जो माहौल है, जो माहौल क्रिएट होता है। अगर जिस माहौल में आप रहते हैं, यदि किसी गाँव से बिलोंग करते हैं या किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, जो आपका माहौल है, अगर इस माहौल में अगर ये चीज़ आज भी है, कास्ट का जो फतूर, जो कीड़ा है, जो फतूर उस माहौल में क्रिएट है, तो डेफिनेटली है कि वहाँ प्रॉब्लम का सामना आपको न करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन 1% ये उम्मीद है, जो आपका पार्टनर है, अगर वो एजुकेट है, अगर उसकी फैमिली में कोई ऐसा एजुकेट है जो उसकी फीलिंग एंड उसकी भावनाओं को समझता होगा कि हाँ इसकी भी एक उम्मीद है, उसकी कुछ आशाएं हैं, अगर ऐसी कुछ उनके घर में कोई फैमिली में अगर ऐसा माहौल को क्रिएट होता है, तो 1% चांस है कि वो उस माहौल की, आस पड़ोस की बातों को, समाज की बातों को देख के उसको इग्नोर कर दे, वो आपकी बातों को इंक्रीज हो। क्यों होता क्या, डेफिनेटली जो आज का जो माहौल है, वो माहौल डिपेंड करता है सोसाइटी एंड नेचर्स। आपका नेचर्स क्या है, आपकी सोसाइटी क्या है। अगर सोसाइटी आपकी इक्वलिटी है, सोच आपकी इक्वलिटी है, और आप लोग मिलकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यूनिक अपने जीवन में आने वाले कल में, तो मेरी तो यही पर्सनली रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो लोग इस वीडियो देख पा रहे हैं, जिनके आस पड़ोस में ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि नहीं, उनके दिमाग में आज भी इतना क्या बताऊं, मैं कभी कभी ऐसी बातें बोलता हूँ, मेरे को कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों, जो आज का जब माहौल चल रहा है 2022 और आज के दौर में, और पिछले दौर जो निकल गया उसमें और आज में बहुत डिफरेंस है, धरती आसमान का फ़र्क है। क्योंकि साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है और लोग उसको मानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, ये भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे इंसानी कदर बहुत कम की जाती है, बाकी जिसका कोई अता और पता ना हो उसकी कदर ज़्यादा होती है। तो आप लोग खुद समझदार हैं मैं किस टॉपिक बात करने वाला हूँ। तो सिंपल से बात है कि इंडिया में ऐसे लोग हैं कि जो लोग अपने शिक्षित को कम ध्यान देते हैं, लेकिन किसी अदर बंदे की, थर्ड बंदे की बात कहने पे उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक, मेरा बेस ये है, जो लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं ऑन द स्पॉट बताने की कोशिश करता हूँ। किसी पर्सन को डाउट रहता है, जो नंबर डिस्प्ले देख पा रहे हैं, तो मैं इस चैनल पे इनकम सोर्स प्लस मोटिवेशनल एंड जो भी लाइफ के जो लूज पॉइंट होती है वो चीज़ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। लेकिन होता क्या है, बेसिकली ऐसे बहुत से जो कल जो सवाल मेरे पास आया कि सर जो मैरिज को लेके आपका क्या ख्याल है, आपका मैरिज हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको किस टाइप की लड़की आपको चाहिए। तो मेरे से उसने ये सवाल कहा कि सर आपको किस टाइप की लड़की आपको चाहिए, जो आपको कंफर्टेबल फील कर सके और आपके साथ में कुछ एक साथ मिलकर कुछ आप लोग अच्छा कर सकें, या एवरीथिंग जो भी आपकी सोच है उस सोच में क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, अभी तो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं सिंगल ही थोड़ा सही हूँ, फील हूँ। क्योंकि जो मेरे को करना होता है मैं खुद ही अपने आप को ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ एम्स हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, उस एम्स को कंप्लीट करने में लगा हूँ। लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन बहुत जल्दी वो कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि मेरा अब मेरा जो एम्स थे वो एम्स मेरे सही है और बढ़िया जा रहा है, कोई किसी का कोई इशूज़ नहीं है, ना कोई डाउट है। क्योंकि जब मेरे को अपने ऊपर डाउट नहीं है तो डेफिनेटली बात है मेरे को किसी पर डाउट नहीं होना चाहिए। तो लड़की के किस टाइप की आपको लड़की होने चाहिए जो आपके साथ में एक अच्छा फील कर सके। तो मैं बताना चाहूँगा,
इस वीडियो में मैंने पहले वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैं बोल देता हूँ कि देख सकते कि जैसे कि मैं एक मेल हूँ, ठीक है, जैसे आपने कहा कि लड़की किस टाइप का आपको चाहिए। हर एक लड़के की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी जो वाइफ हो मतलब देखने में ठीक ठाक हो, अच्छी एजुकेट हो, पढ़ी लिखी हो और उसकी फीलिंग को, भावना को समझे। तो ऐसे ही गर्ल की, लड़की की भी एक उम्मीद होती है, डिमांड होती है कि मेरा हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, उसकी मार्केट में, समाज में उसकी अपनी रिस्पेक्ट होना चाहिए ताकि उसको लोग जाने पहचाने और आखिर वो करता है क्या, उसका बेस क्या, उसका रीजन्स क्या है। तो सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर ये दोनों की चीज़ों के अंदर इक्वलिटी है, सोच है और वहाँ उस फैमिली में फ्रीडम है, फ्रीडम है, कोई बाउंडेशन नहीं किसी प्रकार के भी, तो ये चीज़ें वहाँ वो फैमिली आपके लिए वंडरफुल है एंड एक अच्छा आपका जीवन साथी होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन होता क्या है, अगर मैं मेल हूँ या कोई भी फीमेल है, इसकी एक उम्मीद होती है कि मैं अपना जो भी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कि मैं इसका जॉब करना चाहती हूँ। तो लेकिन होता क्या, कहीं उसके मैरिज होने के बाद में जो उनके फादर इन लॉ या उनके हस्बैंड या मदर इन लॉ जो होती हैं वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते जॉब के लिए। नहीं, आपको तो अपने घर में रहना, हमारा संस्कार नहीं है घर से बाहर रहने का, अगर वगैरह ये चीज़ें इशूज रहते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं आपको बताऊं, जो आज का कल्चर, जो माहौल है, अगर आप एक मेल हैं, अगर फीमेल है और आपका कोई सोसाइटी है या आपकी कोई ऐसी जैसे आपको फ्रेंड है अच्छा खासा, जो आप 1 साल 2 साल 5 साल जो भी आप रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, और आपने अपने जीवन की सारी बातें शेयर्स की आपस में, हमको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, अगर वो आपस में एग्री हैं तो मैं तो यही उम्मीद करना चाहूँगा, अगर आप एग्री हैं तो अपनी फैमिली को सेटलमेंट करके उनसे बात करके आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी अपनी फैमिली को मैनेज करके करें तो उसमें ही अपना भलाई है। अगर आप घर से कहीं बाहर चले जाएंगे तो उसमें तब भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि एक पेरेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान ने आपको इस लायक एजुकेशन भी आपको दिलवाई, छोटे से बड़ा कर दिया, तो उनका भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनका भी कुछ हक है आपके ऊपर। तो मेरी तो भाई आपसे यही एडवाइस है, ऐसा कोई काम ना करें। तो उस पर्सन ने मेरे से कहा था, सर हम तो घर से जाने की सोच रहे हैं कि ताकि बाहर रह के कुछ अपना आपको डेवलप कर लें, इसके बाद आ जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, ना ही मेरी सोच है। मेरा मतलब यह है कि अगर आपका और उन पेरेंट्स के बीच में अगर कोई नहीं बनती है, लेकिन कोई अगर कास्ट का इशू आ रहा है, उनका पर्सन का कास्ट का इशू था, अगर कास्ट का इशू हो तो ये तो कोई इशू नहीं है, तो आप उनको कन्वर्स करने की कोशिश करें। अगर आप गर्ल हैं, अगर वीडियो देख पा रहे हैं तो मेरी आपसे यही उम्मीद है, और ये वीडियो खास में पहुंची गई होगी, क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली बात है कि जब उन्होंने बनवाई है, जो भी हो, उनका नाम नहीं ले रहा है इस वीडियो में, लेकिन ये जो वीडियो बनाई तो आप लोग खुद समझ होंगे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने फैमिली को एक बार कन्वर्स करने की कोशिश करें। इतनी खराब भी नहीं है फैमिली में, सब लोग अगर घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप अपना जो विचार है उन विचार को अपने फैमिली के बीच में रखोगे तो वो डेफिनेटली आपकी बातों को अलाउ करेंगे, क्योंकि समाज वगैरह कुछ ज़्यादा मायने नहीं है, ना ज़्यादा माहौल ज़्यादा मायने है, वो डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी को, आपकी सोसाइटी क्या है। अगर आप अपने आप को एक अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले कल में, आपको फ्यूचर्स में, आपको कभी अपने आप से डाउट ही नहीं रहेगा मैंने ये कभी पहले क्यों नहीं किया था। आपके पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स हो दुनिया का, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, कोई पेरेंट्स कभी यह नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी सन एंड डॉटर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो। वो चाहते हैं सारे लोग मस्त रहना चाहिए, अच्छे रहने चाहिए, जैसे कि उनको भी गुड फील हो। तो बस समाज में अगर आप अपने मनपसंद का हमसफर, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये चीज़ जरूर देखें कि आपके पेरेंट्स किसी के सामने ये ना हो कि उसने अपना मनपसंद से उन्होंने शादी की, हम सबों को चॉइस किया, लेकिन आज वो उस मोमेंट पे है कि अपने आप को वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, और हमको भी किसी के सामने बात करो तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारा जो भी है, ठीक है, आप लोग को समझदार हैं। तो कोई भी काम को करें, एक बार पेरेंट्स को गाइड करने की कोशिश करें, उनको बताएं विस्तार से, आई डोंट नो, उनको शर्माना बिल्कुल नहीं है, जो भी बात हो बेसिकली रख देना कि ये है, ठीक है। आप इसको कैसे करना, बस आपका सपोर्ट चाहिए, और मैं इसमें ही सहमत हूँ, और यहाँ पे मेरे कोई परेशानी नहीं है, हम दोनों लोग मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, और बस आपका, ठीक है। बाकी आप लोग खुद इसको, मैंने आपकी ज़्यादा वीडियो में सारी बातें सही नहीं होती, नहीं बोलना नहीं जा सकता, तो मेरा आपसे यही कहने की मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें, ये कास्ट वगैरह इशू ना खड़ा करें। अगर लड़का लड़की सोसाइटी सही है, उनकी सोच अच्छी है, तो दोनों लोग मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में। तो जितनी पेरेंट्स ने इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जिन लोगों वीडियो देखा और कर रहे हैं, तो मेरी आपसे पर्सनली यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बच्चों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।